नाज़रीन, अमरीका ईरान मुज़ाकरात जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की, लेकिन एक शदीद तनकीद सोशल मीडिया पे भी की जा रही है कि जो इन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहवाल था वो जानने के लिए बैनुल-अक़वामी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा था। इवन जो फ़ॉरेन मीडिया आउटलेट्स थे वो पाकिस्तानी मीडिया पर रिलाय नहीं कर रहे थे, और जो कुछ फ़ॉरेन जर्नलिस्ट थे उनकी भी स्टेटमेंट जो नज़र से गुजरती है उसमें पाकिस्तानी मीडिया के वो कैंप्स का जिक्र किया जा रहा है कि 2 कैंप्स जिसमें वो कहते हैं कि जी दोज हु रिसाइड, एक एडम कोशरन हैं जिन्होंने कहा कि 2 कैंप्स में वो बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया को डिफाइन कर रहे हैं, वेयर ही सेज दोज हु रिसाइड द फैक्ट्स दैट प्रीवियसली हैपेंड इन एन ऑब्जेक्टिव समरी, और 99% का वो हवाला देते हैं हु सीम जस्ट ईगर टू प्रेज पाकिस्तान एंड सेइंग बिग अनाउंसमेंट कमिंग एवरी 20 मिनट्स। क्या ये जो तनकीद की जा रही है वो वजह है? क्योंकि एक तरफ जहां पर अमरीकी नायब सदर अपने प्री डिपार्चर फेज में नज़र आता है कि वो रिपोर्टर से वहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान उनकी आमद होती है तो उसकी भी जो फुटेजेस और जो खबर होती है उसकी एक्सेस बराह रास्त वो फुटेजेस दिखाई जा रही होती है फ़ॉरेन मीडिया पर, लेकिन पाकिस्तान को उस तक भी रसाई 1 घंटे बाद मिलती है। इस पर गुफ्तगू होगी, और ओवरऑल जो इस इन टॉक्स के बाद जो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीज़ फायर की डेडलाइन जो कि 21 अप्रैल है, उससे पहले क्या एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स मुतवक्के हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर गुफ्तगू होगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर रियाज राना साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। शहजाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई मेंशन्ड, ये जो तनकीद की जा रही है, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था इन पूरे और एक डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री, एक स्प्लेंडेड विक्ट्री पाकिस्तान के लिए ज़रूर थी, लेकिन हमने आखिरी वक्त तक ये देखा कि अमरीकी नायब सदर जब वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तो वो होटल में भी जो एक्सेस होती है वो सिर्फ फॉरेन मीडिया को होती है। क्या ये जो तनकीद है ये आप समझते हैं बजा है? नहीं, मुकम्मल तौर पे मैं नहीं समझता कि ये बजा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कही, मेरे ख्याल से वो एतराज़ ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा वजन है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान इसमें मीडिएटर था। क्या पाकिस्तान में आपने सुना कि डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे, उन्होंने आके कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दिया? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कल आया था, वही उनका था। एक उन्होंने साफियों से मुलाकात की थी बीच में, उसमें डिस्कशन की थी, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बिकॉज हम मीडिएटर हैं। वज़ीर आज़म ने कोई टॉक्स के हवाले से बात नहीं की बिकॉज हम मीडिएटर हैं। जेडी वेंस रोज़ बात करते हैं, ट्रंप रोज़ बात करते हैं, उनकी टीम रोज़ बात करती है, इराक़ची साहब रोज़ बात करते हैं, कालीबाफ साहब रोज़ स्टेटमेंट देते हैं बिकॉज वो फरीक है इसमें। तो उनका पोजीशन लेना बनता है, पाकिस्तान की हुकूमत का पोजीशन लेना नहीं बनता। इसीलिए मेरे ख्याल से हमारे जो मीडिया का रोल था, क्योंकि हमें मीडिया तो सालिस नहीं होता, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन कौन देगा? इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हमारी हुकूमती अथॉरिटी से मिलती है ना। मैं और आप तो टेबल के नीचे बैठ के इन्फॉर्मेशन ला नहीं सकते। जो हमारे ज़राए होते हैं, और इस केस में तो हुकूमती ज़राए होंगे, या वो पाक फौज से होंगे या वो सिविलियन साइड से होंगे, क्योंकि वही मुज़ाकरात का हिस्सा थे। तो क्योंकि दे वर टाइट लिप्ड अबाउट इट, वो नहीं चाहते थे, और मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन मीडिया तक बहुत हद तक नहीं दी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कोई खबरें नहीं दी। मैं 2 मिसाल अपनी दे देता हूँ, मैं दूसरों पे तो नहीं बात कर सकता। जो सीज़ फायर जिस दिन हुआ, जब आपको पता है ना, बिल्कुल वो डेडलाइन करीब आ रही थी, और फिर अमेरिका ने कहा सीज़ फायर हो गया 2 हफ्ते का, ठीक है। शहबाज साहब का ट्वीट आया, शहबाज शरीफ साहब का, वहाँ से ट्रंप ने उसके ऊपर जो है उसको वेलकम किया, एक्सेप्ट किया, और फिर ईरान का भी आ गया। वो होने के बाद हमने अगले दिन पूरी स्टोरी बताई, हमने बताया कि किस तरीके से हुआ, चाइना ने क्या रोल प्ले किया, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली एक परमानेंट सीज फायर चाहता था। टेम्परेरी सीज फायर पे पाकिस्तान ने चाइना को उसमें इन्वॉल्व किया, चाइना ने उनको कैसे मनवाया, और बाद में फिर अमेरिका को जब बताया तो अमेरिका ने कहा क्योंकि ये सारा बैक चैनल हो रहा है, लिहाजा आप इसको फॉर्मली 2 हफ्ते का मैसेज करें, देन वी विल रिप्लाई टू इट। राइट। तो ये हमने स्टोरी बताई। टॉक्स जब हो रही थी उस दौरान मेरे ख्याल से खबर आना या कोई स्पेकुलेशन करना वो भी अक्लमंदी नहीं है ना, बिकॉज मैंने ये देखा है, मैं CNN देख रहा था जब ये 7:30 बजे जेडी वैंस साहब गए, बात करके थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लूं। मैंने किसी चैनल पे CNN पे नहीं देखा कि उन्होंने खबर दे दी हो 1 घंटा पहले कि टॉक्स नाकाम हो गए, या ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे डेडलॉक है। उन्होंने तो कोई ऐसी खबर नहीं दी। तो पाकिस्तानी मीडिया से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जेडी वैंस के साथ सरीना होटल में उनकी अपनी मीडिया की टीम मौजूद थी। दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के टॉक्स नाकाम हो रहे, बल्कि जिनसे हमारी बात हो रही थी, कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह, दे वर होपफुल लाइक अस कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा एंड ये शायद परमानेंट सीज फायर हो जाए। दूसरा, लेकिन जब टॉक्स मुकम्मल हो गए, कल मैंने अपने प्रोग्राम पे बैठ के पूरी तफसील से बात की है कि जो नुकात पे डेडलॉक था उसकी वजह क्या थी, टोन क्या थी, किस चीज़ पे जज्बाती जो हुए दोनों साइड से फरीकैन। तो मेरे ख्याल से टॉक्स होने के बाद जिसने इन्फॉर्मेशन निकाली थी निकाल ली, किसी ने नहीं निकाली तो नहीं निकाली। बट हाँ, क्योंकि ये दोनों फरीक थे, ये अपने साइड्स को फीड कर रहे थे, उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी था। और ये मैं आज से बात नहीं कर रहा हूँ, 28 फरवरी ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूँ। इसीलिए हम रॉयटर्स पे रिलाई करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स पे रिलाई करते हैं।
पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ था, हमारी हुकूमत ने, कि हाँ वी विल बी साइलेंट सीक्रेट अबाउट इट, टाइट लिप्ड हो गए, विल बी कॉशियस, लिहाजा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जो एक बात, सॉरी मैं मुकम्मल करूँ, आमिर साहब वेट कर रहे हैं, जेडी वेंस का 10:30 बजे पाकिस्तान में टचडाउन करना और उसकी फुटेज पाकिस्तानी चैनल्स पे ना चलना, इसकी मंतक मुझे नहीं समझ आती है। ये क्यों रुकवाया गया, कोई लॉजिक नहीं है इसकी। भारत जब भारत पे चल रहा है, जब उनके अपने, आप देखिए जो फर्स्ट 2 पैरामीटर्स होते हैं, जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए तो वो उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, उन्होंने खुद फुटेज रिलीज की और वो फुटेज दुनिया भर में चल रही है, इंडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन हमारे अगर इस वजह से नहीं चल सकती कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इट डज नॉट मेक सेंस। अगर ये ब्लेम किया जाता है कि देखिए हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि जेडी वेंस आएंगे या नहीं आएंगे, और ये पाकिस्तानी मीडिया अगर स्पेकुलेट करता है तो इससे टॉक्स खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये खबर सीएनएन ने दी है। आलमी दुनिया में अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट जेडी वेंस कमिंग और नॉट कमिंग, वो न्यूयॉर्क पोस्ट से लेगा या सीएनएन से लेगा, वो पाकिस्तानी चैनल से नहीं लेगा। तो उसका ब्लेम हम पे डाल देना कि यार देखिए ये स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे ख्याल से। लेकिन हमारे सारे, आप भी मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब, आप भी कन्वेंशन सेंटर में जो है वो उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का या पाकिस्तानी किसी रिपोर्टर का हवाला देके कोई फॉरेन मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर रहा था। आप समझते हैं कि वो जो एक तासुर बन रहा है कि जी कोई खबर नहीं निकाल सका फॉरेन मीडिया, और हमारी हुकूमत ने जो फॉरेन मीडिया को तरजीह दी है पाकिस्तानी मीडिया के, ये तासुर आपको लगता है एक फेयर तनकीद है? आमिर साहब एक कमेंट कर दूं फिर, सॉरी आप वेट कर रहे थे। मैं जब गया था कन्वेंशन सेंटर में 4:30-5 का वक्त था, बाकर सज्जाद साहब सब जानते हैं उनको, उन्होंने ट्वीट भी किया था, मुझे बताया कि यार मुझे पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही हैं, मुझे जो इत्तलात मिली है इतनी पॉजिटिव नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, ट्वीट भी किया उन्होंने, उनका ट्वीट मौजूद है, वो सही साबित हुआ। राइट आमिर साहब, और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हवाले से ये कहा गया कि वो सिर्फ एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस के हवाले से एक्सप्लेन करते रहे कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो है वो कितनी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है या सिग्निफिकेंस इसकी क्या है सिर्फ। क्योंकि बड़ी तफसील से आपने भी बात की, जी, शहजाद इकबाल साहब ने भी बात की, तो क्या ये फॉरेन मीडिया नहीं था जिन्होंने कहा था कि ईरान ने आने से इनकार कर दिया, और फिर ईरान ने ऐलान किया कि हम आ रहे हैं, हमने बिल्कुल पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। फॉरेन मीडिया पे जो आप समेत मेरे समेत रिलाई करते हैं, तो हमें पता चल गया था उनकी औकात का कि उनके पास ईरान की कितनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है बात। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने 12:17 पे ट्वीट किया, मैंने 11:15 पे कहा था कि चूंकि मैंने पीएम ऑफिस, पीएम हाउस लोगों से बात की तो पता लगा सारे बैठे हुए हैं, और फिर मैंने किया कि बिल्कुल चांस मौजूद है, और 1 घंटे के बाद वो आ गया। अच्छा, जिस दिन ये मुज़ाकरात हो रहे थे, आपने किसी को देखा कि किसी ने डायरेक्ट खबर दी हो कि मुज़ाकरात में आमने सामने बैठ गए हैं? मैंने 3:19 पर ट्वीट किया, और साथ ही अपने एक्सप्रेस पे मैं लाइव था, और मैंने कहा कि जी 3 बजे बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। देखिए हमारा काम क्या है, बीइंग रिपोर्टर, आप इधर उधर खबे सजे फिरते रहें, आप कैबिनेट रूम के बाहर बैठ जाएं, तब भी आपको खबर तो अंदर से ही कोई देगा ना। आपने आलात तो नहीं लगाने, जासूस तो आप है नहीं। अच्छा, हम 1992-93 से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। नवाज शरीफ और इसहाक खान की जब लड़ाई होती थी तो ना सिक्योरिटी इश्यूज होते थे, प्रेसिडेंसी और पीएम हाउस के बीच में हम सड़क पे जाके बैठ जाते थे। वजीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पार्टी इधर जा रही है, मैं वहां से अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि आपको जहां तक एक्सेस होती है आप जाते हैं, अदरवाइज आप राब्ते रखते हैं। अच्छा जी, जो सीएनएन या मार्गातुलारा साफी जो आप और हमारे दिमाग पे छाए हुए हैं बिलफर्ज कि जी वो आए हुए हैं, तो उनके पल्ले क्या था वहां बैठ के भी? वो भी तो दरवाजे के पीछे ही थे ना, सिक्योरिटी के तो बाहर थे, वो भी, उन्हें भी खबर नहीं मिली। तो ये जो हमारे यहाँ धमकीरियां छोड़ने वाले बैठे हुए थे ना, देखे एक्सेस मिली ना मिली, अंगूर खट्टे हैं आपके। 10 दफा हमें नहीं बुलाया जाता, 10 दफा किसी और को नहीं बुलाया जाता, कई दफा किसी को सवाल नहीं मिलता, और किसी को 2 दफा मिले तो तीसरी दफा वो क्वेश्चन करने आ जाता है कि किसी को सवाल दिया हुआ है। भाई अपनी अपनी औकात के मुताबिक बात करनी चाहिए ना, कि आप अगर साफी नहीं है और आपने ये टीवी उठा लिया है मोबाइल की सूरत में, और आप किसी के कान में वो बजा रहे हैं, जाके किसी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब दुम छल्ले बने हुए हैं, और आप लोगों पे तनकीद करते हैं। भाई इंटरनेशनली आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की होंगी, यहाँ जो सिक्योरिटी मौजूद थी, मार्केटें बंद थी ना इस्लामाबाद में, आपको पता है, खाने पीने के लिए, और आपने अगर आना है तो आपको शटल सर्विस पे ला रहे हैं लोगों को कन्वेंशन सेंटर में, चाहे वो लोकल साफी है चाहे वो बाहर का आया हुआ साफी है, वो कहाँ जाएगा? तो अगर वहां पे जो भी इंतजाम थे फैसिलिटेशन के लिए, उस पर अगर कोई बात करता है तो किसी को तकलीफ है तो 100 भले हो। देखे ना, ये साफी नहीं करते, ये जिन लोगों के पीछे मसला बन गया हुआ ना, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, उनको मसला है, उनका ख्याल यह है कि सिर्फ उनसे पूछ के सहाफत की जाए, उनसे पूछ के हुकूमत की जाए, उनसे पूछ के अपोजिशन की जाए। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, ये जो लोग इस वक्त बोल रहे हैं ना, उनका ख्याल ये होता है पीटीआई उनसे पूछ के पॉलिसी बनाएगी। नहीं बोल तो फिर वो फॉरेन जर्नलिस्ट रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, ज्यादा तनकीद तो मैं उसकी बात नहीं कर। देखिए जी, तनकीद करें ना करें, जो लोग अंदर बैठे थे उन्होंने खबर दी आपको? मुझे बताएं, जो शहजाद साहब बता रहे थे, किसी ने खबर लीक की?
हम ये बात कर रहे थे कि 10 बजे जब रात को, ये मैं अपने शो पे बार बार ट्रांसमिशन में भी कह रहा था कि अगर ये 10 बजे के बाद चलते हैं तो इसका मतलब है कोई पॉजिटिविटी मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये आगे भी जा सकते हैं। दोपहर का खाना तो इन्होंने अलग अलग खाया, रात का खाना इकट्ठे खाया दोनों ग्रुप्स ने, और तीसरी जो हमारी मीडिएशन टीम बैठी हुई थी बीच में, मेजबान बैठे हुए थे, सबने इकट्ठे खाया, ईरानियों ने भी खाया, अमरीकियों ने भी खाया, और एक ही जगह पे खाया, कोई अलग अलग नहीं हुआ। आप और हम अगर इस चीज पे लग जाएं, अगर ये बतौर पाकिस्तानी एक फैसला किया हुकूमत ने कि हम तो खबर नहीं लीक करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे और बात होगी यहां से कि जी ये तो फिर सबूताज करने वाली बात है ना। यहां पे अगर किसी को ये बताया जाए कि इन लोगों से, देखे ना, यहां से अगर अमेरिका को गाली जाए, यहां से अगर ईरान को गाली जाए, तो हम सालिस के तौर पे बीइंग जर्नलिस्ट कहां पे, मुझे और आपको अपना पूरा हक है कि हम जिससे मर्जी जाके बात करें और जो चाहें कहें, तजिया भी देने में सब आजाद हैं। लेकिन ये जो तनकीद हो रही है ना इस वक्त, मुझे बता दें कि इसके अंदर अच्छाई क्या थी। आपका होटल बंद है, आपकी सिक्योरिटी जोन में आपको एंट्री दी गई है, आप बिठा दिए गए, आपको फैसिलिटेशन दी गई है, तो खबर तो आपने अपने जराये से लेनी है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो प्रेस रिलीज रिपोर्टर अगर आपने बनना है तो वो तो सबने दुनिया भर में कर लेना होता है, उसमें क्या कमाल हो गया। इस पे बहस किस चीज की है? ये बहस इस चीज की है, हमें नहीं बुलाया और हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं किया गया। पर राणा साहब फिर बात उधर ही आ गई ना कि क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म पे भी, कि जो खबर नहीं लेकर आ सका वो साफी नहीं है। देखिए, खबर ड्यूरिंग टॉक्स आना, कुछ लोग राब्ते में होंगे, कुछ ने खबर दी होगी नहीं दी होगी, लेकिन एक चीज़ पे जो एतराज़ बनता है वो ये है कि जैसे भी आप बात करें ना कि हम रॉयटर्स और CNN से खबर उठा रहे थे, लेकिन इस चीज़ को ममनू कर देना बाद में, तो आपको पता है ना, ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि आप इन जो आलमी इदारे इनकी खबर उठा के नहीं चला सकते। इसकी सेंस नहीं बनती, क्योंकि कई मरतबा हम देखते हैं हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है और आके बताती है कि देखें CNN पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, मतलब फखरिया तौर पर बता रहे होते हैं। तो फिर आके ये कह देना कि नहीं, इनकी खबरें आप ना उठाएं। देखें, जब मैं ये कोट कर रहा हूँ कि CNN फलां कह रहा है, कि CNN कह रहा है, या न्यूयॉर्क पोस्ट कह रहा है, या न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि जेडी वैंस आ रहे हैं नहीं आ रहे, आई एम कोटिंग रेप्यूटेबल न्यूज़पेपर, रिलायबल न्यूज़पेपर, उसमें क्यों, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की तुक नहीं बनती। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये मेरे ख्याल से जो है इसकी तुक नहीं बनती थी। लेकिन जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, अगर हुकूमत ये समझती है कि हम देंगे और पाकिस्तानी मीडिया देगा तो हम एक फरीक का किरदार ना अदा करें उसमें, तो फिर तो मेरे ख्याल से ठीक है। एक बड़ी अच्छी खबर थी कामरान यूसुफ साहब की, जब मुलाकात हुई उनकी फॉरेन ऑफिस में कुछ अहम लोगों से, उन्होंने खबर दी, उनकी खबर तब्दील करवा दी गई बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो उस खबर में ऐसा कोई डैमेजिंग पार्ट नहीं था, बट शायद उनका ये हो मौकिफ कि इस वक्त हम बतौर मीडिएटर उसको इस तरीके से नहीं देना चाहते। बट शहजाद साहब, ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी ने उनको ये खबर दी थी वैसे। जी जी, अब वो तो मेरे ख्याल से, लेकिन देखिए उसमें भी हमें ये एहतियात करना चाहिए, अगर चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है, इट हैज़ टू बी ऑफ द रिकॉर्ड। फिर आप डायरेक्ट कोट करने की तो दूर की बात है, ऑब्वियसली जब आपको पता है ऑफ द रिकॉर्ड है, आप कोट तो नहीं करते, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से बयान करते हैं कि मैंने सेंस ये हासिल की उससे, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा, तो सब इट्स वेरी इजी टू गेस कि कौन ये कह रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको फिर इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अब जो जर्नलिस्ट है जो कि फ्रंट एंड पे होते हैं, और आपने, आई स्टिल रिमेंबर कि आपने एक ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल भी रेज किया था कि द डूज एंड डोंट्स दैट एक्चुअली पुट्स आवर क्रेडिबिलिटी एट स्टेक, और ये अगर फॉरेन जर्नलिस्ट अब कोट कर रहे हैं कि द लोकल मीडिया हैज टू मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अपेरेंटली, एंड जो भी खबर के लिए अगर उनको रिलाई करना पड़ा था, व्हिच वाज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान वाज बेसिकली थ्रू अल जजीरा और अदर फॉरेन एजेंसीज। तो ये पाकिस्तानी ये तो पाकिस्तान में मीडिया की लिमिटेशंस तो है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और मेरे ख्याल से इस मामले पे तो ज़्यादा बात की है। जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उस पर हम बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें नहीं बात कर सकते। आप तरमीमों पे अक्सर नहीं बात कर सकते, आप पीका पे बात करना चाहे तो पता चला पीका ही आप पे ना लग जाए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस तो है, इसमें कोई मेरे ख्याल से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे एपिसोड में मेरे ख्याल से हमारी जो पोजीशन थी वो डिफरेंट थी फरीकैन से। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जहाँ पे मीडिया नहीं बात कर रहा तो हमारी क़यादत भी नहीं बात कर रही थी ना, तो इसका मेरे ख्याल से इस पे कोई, वो मेरे ख्याल से कोई एतराज़ वाली बात नहीं बनती। राइट। आमिर इलियास राणा साहब, सर ये भी, इस पर भी बड़ी बात हो रही है, जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड बीट्स, खबर ना निकालना, और जो घूम फिर के हम उस पर आ रहे हैं। जेडी वैंस का मैं हवाला ज़रूर देना चाहूँगी। अमरीकी नायब सदर जब सरीना होटल में भी जब वो फॉरेन जर्नलिस्ट से जब वो मुखातिब हो रहे थे, वो अपनी ब्रीफिंग कर रहे थे, ही न्यू एवरी रिपोर्टर बाय देयर नेम्स। सवाल ये फिर गूंजता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कब आखिरी दफ़ा किसी रिपोर्टर से जो है वो इंटरेक्शन किया? देखें, बात सिंपल सी है कि पाबंदियां जितनी मर्जी हो, जर्नलिस्ट का काम है वो खबर देता है। क्या ये पाबंदी नहीं थी जो मैंने दी कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका बैठ गए हैं आमने सामने, हमने टेबल पे बिठा दिया। अगर जो लोग बातें करते हैं पाबंदियां थी तो थी ना पाबंदी, हमने तो दी और लाइव खबर दी। मेरे पास अगली खबर भी होती तो मैं वो भी देता। इशू ये होता है कि आपने खबर लेनी किससे,
मैं तो वो नहीं हूं जो बंद कमरों में फाइलें उठा के लाऊं और फिर कहूं कि हमें फाइलें दिखाई जाती थी। मैं तो जर्नलिस्ट हूं शुरू दिन का, मैं तो रिपोर्टर हूं जात का। मुझे तो खबर करनी है, मैंने लोगों के पास जाना है। मैंने कुछ 6 लोगों को मैसेज किए जो रेलिवेंट थे और मैं मुसलसल तंग करता रहा उन सबको। ये मेरा काम है, मैं सॉरी कर लूंगा ज्यादा कि जी मैंने ज्यादा तंग किया, लेकिन मैं खबर मांगने से या अपने दोस्तों को तकलीफ देने से नहीं हटूंगा कि जी मुझे खबर चाहिए। अब जिसमें ये करीज ही नहीं है, जिनका हौसला ही है कि यार हमें बुला के बिठा के ब्रीफ कर दो। बात जो शहजाद साहब कर रहे थे कि आपको ब्रीफिंग दी जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, ब्रीफिंग के भी 2 तरीके होते हैं। एक वो कहते हैं आप पूरी इंफॉर्मेशन जाके पब्लिक कर दें लेकिन हमारा नाम ना दें, आप फ्लाश सोर्स ये डिक्लेयर कर दें। एक तरीका ये होता है। एक वो कहते हैं जी हम आपको आज ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि कल को आप मिसकोट ना हो जाएं या आपको पता ना लगे, बैकग्राउंड ब्रीफिंग हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो मुझे दें या शहजाद साहब को दें और आपको दें। ये तो मैं नहीं ना कह सकता, हम ये कह देते हैं कि जी हमें भी बुला लेते हैं, ऐसा क्या बात थी, हमें 10 दफा नहीं बुलाते, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं आप पे एतबार करके आपको दे रहा हूं, तो फिर जर्नलिस्ट एथिक्स ये है कि फिर आप उसको बहुत सेंसिटिवली तरीके से पब्लिक करेंगे बात के, जिससे ये तासुर ना बने जिसकी बुनियाद पर रात 2 बजे या 1 बजे आपको तरदीद करनी पड़ी कि किसी एक मुल्क के खिलाफ और किसी एक के हक में फलां बंदे ने ब्रीफिंग दी, तो सारा काम खराब हो गया ना। इसका मतलब है कि जितने लोग गए थे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया कि उनको सीनियर समझ के, उनको प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रहे समझ के बुलाया गया था, तो उसके अंदर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। रिपोर्ट अच्छा लोगों ने इस तरह रिपोर्ट किया कि वो नाम नहीं लिया लेकिन बता दिया कि हम किससे मिलने गए थे, तस्वीरें रिलीज हो रही हैं, बात हो रही है। तो दोनों तरफ से एहतियात जर्नलिस्ट को भी करनी चाहिए। शहजाद साहब ने तो इस बात पे भी एतराज उठाया था कि ये जो जेडी वैंस की आमद, जो अराइवल थी, उसकी फुटेजेस जो उसकी खबर जो है वो लोकल मीडिया को 1 घंटे बाद, जबकि फॉरेन मीडिया यहाँ तक भारत का एएनआई बिल्कुल इस तरह की पाबंदियां बेवकूफाना है। आप जहाज उतरते हुए देख रहे हैं, मतलब नूर खान एयरबेस कोई दूर है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो फ्लाइट रडार वगैरह पे पता चल जाता है। ट्विटर पे जहाज उतरने की तस्वीरें, नहीं जहाज में तस्वीर नजर आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट तैयारों की भी नजर आ रही है जो उस एरिया में रहते हैं। अच्छा इस एयरपोर्ट को हम सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पे भी तो कवर करते रहे ना, सिर्फ एक साइड का फर्क हो जाता है कि एक सिविलियन साइड थी और एक पीएफ बेस था। चकलाला बेस कहते थे, अब नूर खान बेस कह देते हैं, यही बात है ना। ये कौन सा बेस है जिसके गिर्द 100 गज पे घर बने हुए हैं? हम जर्नलिस्ट जाके वहां से लाइव करते रहे हैं। नवाज शरीफ का त्यारा उतरा था जब वो आए थे लंदन से, वो कोई चीज छुप गई थी? हर बंदे के पास थी। ये बात फैसला साजों को है कि आप सेंसिटिव होते हुए इतने सेंसिटिव ना हो जाएं कि मजाक अपना भी बनवाएं और मीडिया का भी बनवाएं कि भाई वो जो दुनिया भर ने दिखा दिया तो आप भी दिखा दें। अमेरिकन के साथ तो आपको पता ही है कि अच्छा वो सारी दुनिया में चलते हैं, साथ जहाज में ऑन बोर्ड लोग होते हैं, बात भी करते हैं, लाइव भी नशरियात हो रही होती हैं। हम भी जहाजों में सफर करते रहे प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, और चीजें मिलती रही हैं। और आपके पास एक्सेस है, अगर आपके पास ऊपर जहाज में इंटरनेट मौजूद है और आप कर रहे हैं, या आप उतरते हुए कर लेते हैं, हमने तो की है ये चीजें। लेकिन ये जो पाबंदियां हैं इस किस्म की, इस पर रिव्यू करना चाहिए। नेक्स्ट 21 अप्रैल को आप अहम रखें एक और राउंड के लिए। 21 अप्रैल से आप कह रहे हैं 21 अप्रैल से पहले भी हो सकता है? मेरे पास 21 अप्रैल की डेट है और 21 अप्रैल डेट है, आखिरी दिन है। एंड वेन्यू मे बी इस्लामाबाद। ओह दैट्स अ बिग न्यूज़। आमिर साहब आप शेयर कर रहे हैं, राइट? शहजाद साहब तारीख का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी भी जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि जब ये दोनों वफूद गए, इनका जो मूड था वो भी यही था कि दोबारा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। फिर कल हमारे प्रोग्राम में हमीद साहब ने भी ये खबर दी कि दोबारा टॉक्स होंगे। अब वो इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 होते हैं या किसी और वेन्यू पे होते हैं। रियाद का भी रियाद का सालिस बनना तो देखें मुश्किल है ना, क्योंकि ईरान का ये इल्ज़ाम है कि सऊदी अरब की एयर बेसिस से, जो यूएस वहाँ बेसिस है, वहाँ उससे हम पे हमले हुए, लिहाजा हमने भी उनकी पेट्रोकेमिकल प्लांट पे भी हमला किया है। तो मेरे ख्याल से जब 2 फरीकों में इतना गैप हो तो फिर उनका फरीक बनना या सालिस बनना, मीडिएटर बनना, वो एक्सेप्टेबल शायद मुश्किल ही हो ना। सऊदी अरब कभी मुझे लगता है ईरान के हवाले से शायद वो खुद भी ये पोजीशन ना लेना चाहें, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा या पाकिस्तान अगर कोई इनपुट देता है बतौर मीडिएटर, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ना परसों, जी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो वो आई एम श्योर वो हम इनपुट लेते भी उनसे। एंड ब्रीफली व्हाइल वी सम इट अप, क्रेडिबिलिटी की जहां पर हम बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की जहां पर हम बात कर रहे थे, व्हाट्सएप जर्नलिज्म की भी बड़ी बात होती है, बड़ी तनकीद की जाती है। सो वो डेंट तो पहुंचता है, लेकिन वापस कैसे रिस्टोर कैसे कर सकेंगे व्हाट्सएप जर्नलिज्म में? व्हाट्सएप जर्नलिज्म और फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड और बहुत सारा हवाला दिया जाता है सोशल मीडिया पे, तो सहाफियों को, पाकिस्तानी मीडिया को तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है। नहीं मैं समझा नहीं, मुझे और उसमें दोनों तरफ होती है तनकीद। आमिर साहब समझ गए, मैं आपको क्यों समझा नहीं हूँ, मैं समझा नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। क्या हुआ ये? नहीं, क्या पाकिस्तानी सहाफत को डेंट पहुंचा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई डेंट पहुंचा है। देखिए एक डेंट तो पड़ गया ना, वो तो एक चलता आ रहा है, कांस्टेंट है ना, कि हम बहुत सारे अंदरूनी मामलात पे बात नहीं कर सकते होते, वो नहीं होना चाहिए। हमें तो इतनी आजादी होनी चाहिए। ख्याल में
नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि आई डोंट नो इसको कितना बड़ा इशू बना दिया गया। मैंने देखा लिमिटेड मैं आज ब्रेक पे था, शायद मैंने सोशल मीडिया देखा नहीं लगता, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लगता है वहां पे कुछ बहुत ज्यादा कुछ शोर मचा हुआ है इस बारे में। राणा साहब आप सवाल समझ गए हैं। कुछ चीजों पे मैं आपको बताता हूँ। देखें, बहुत ज़्यादा मैं ऑब्वियस नहीं बता सकता, जो ऑफ द रिकॉर्ड होता है ऑफ द रिकॉर्ड होता है, बट हुकूमत के अहकामात के यार इस पर हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, चले बात समझ आती, दिस इज़ योर चॉइस। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन आप फिर फॉरेन मीडिया को लीक कर रहे हैं तो ये गलत है, फिर आपको लोकल मीडिया को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम अगर ये खबरें दे रहे होते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स को कोट करता हूँ, अल जजीरा को भी करते हैं, CNN को भी करते हैं। ये तासुर पैदा कर देना कि नहीं ये सारे जो है ये कहीं इसराइल प्रो इसराइल है या प्रो अमेरिका है और उनसे खबरें ना लें, मेरे ख्याल से ये इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। CNN आपको पता है कि अगर आप उन पे मिसाल के तौर पे इल्ज़ाम लगा दें वो फंडिंग लेते हैं इसराइल से, लेकिन आपको पता है ट्रंप हेट्स CNN, ठीक है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो मुझे ये एतराज़ है कि ये रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं कि क्या हम दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते। अगर आपने कोई खबर नहीं देनी, ये आप कैसे कहा कि आप नहीं देना चाह रहे ना दें, तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। मैंने जैसे आपको बताया कल टॉक्स में मैंने तो बड़ी डिटेल में बात की, मुझे उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कि आपने क्यों ये खबर नहीं क्यों दे दी है खबर, बिकॉज एक दफ़ा एक चीज़ कंक्लूड हो चुकी है, आई थिंक उसके बाद हम बात कर सकते हैं। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे कोई आप ये दिखा दें कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ रही थी किसी इंटरनेशनल, मुझे तो नहीं पता, मे बी यू नो इट, कि किसी इंटरनेशनल चैनल ने या पेपर ने 6 साढ़े 6 बजे कह दिया हो कि टॉक्स नाकाम हो रहे हैं, ये मसले होंगे, इस चीज़ पर डेडलॉक है। आई डोंट थिंक सो एनीवन वाज प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो उनका मीडिया मौजूद था होटल में और किसी ने खबर नहीं दी। तनकीद सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर क्यों आ रही है? राणा साहब, आपको लगता है कि सहाफत पे, पाकिस्तानी सहाफत पे, पाकिस्तानी मीडिया पर डेंट पड़ा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का धंधा ही सिर्फ ये रह गया है कि उन्हें डॉलर इस मुल्क पे तनकीद करने पे और आपस में गलादत बकने पे है। ये बकने का लफ्ज और गलादत मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि ये नॉन जर्नलिस्ट ज्यादा थे, कुछ उसमें जर्नलिस्ट एक्चुअली अब वो उस जगह चले गए जहां पे उनको पैसे मिलते हैं इस बात के कि तज़हीक का निशाना बनाए लोगों को। मेरे ख्याल में हमें उन्हें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। आपने तो चूंकि मौजू इस पे रख लिया ना, ये काबिल नहीं है इसके। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास अगर दूसरी खबर भी आती मैं वो भी देता और अपने टीवी पे देता, वो फिर होता हमारा काम है भाई, हम खबर देंगे। मुझे पता चल जाता ना क्लैरिटी के साथ, जैसे मैंने कहा कि 3 बजे शुरू हो गए, मैंने टाइम के साथ की बात, मुझे तो किसी ने नहीं कहा भाई खबर करें ना आप, लेकिन प्रोपेगेंडे के लिए पार्टी ना बने। यहां पे लोग पार्टी बन गए, आज इस ग्रुप को कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, कल दूसरे कह रहे थे। भाई ये क्या बात है? अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, उसको क्या कहा जाए? एक खबर देगा साफी बहुत अच्छी, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूं, कॉल भी करता हूं कि यार चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हमारा सीनियर ही हो, ये अप्रिशिएट करने की आदत बनानी चाहिए। क्योंकि इंसान को ना थोड़ा सा इज्जत और इंकसार भी होना चाहिए कि आपके अंदर हसद नहीं होना चाहिए, रश्क होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो सीनियर है या जूनियर है उसकी। मैं सऊद साहब मरहूम हमारे बड़े सीनियर साफी थे, खबर देते 100 रुपए लाके नाम दे देते थे, मुन्ने तुम्हारी खबर बहुत अच्छी थी। अच्छा पता नहीं उस 100 रुपए से क्या लेंगे, लेकिन खून आपका 5 किलो बढ़ जाता है कि यार मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया, हम तो उस बात के एक्नॉलेज करना है। खबर कोई भी दे हम उसके पीछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक रोल पे जहां पर आप बात भी कर रहे थे, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली कॉज्ड अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए थी। जो फॉरेन मीडिया जिस तरह से कवरेज हो रही थी फॉरेन मीडिया आउटलेट्स पे, पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स पे भी उतनी ही रिलायंस होनी चाहिए थी, जबकि पाकिस्तान वाज द वन सेटिंग द एंटायर स्टेज फॉर दीज टॉक्स, और जिसने मुमकिन कर दिखाया कि दो मुश्किल फरीक है इनको कैसे उन्होंने एक मेज पर इकट्ठे किया। थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब, थैंक यू, एंड आमिर इलाही साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।